बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सेल में एम्प्लॉयर्स की टाइमिंग कैलकुलेट करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, लेकिन मैं आपको जो है टाइमिंग का बहुत सिंपल मेथड बताऊंगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर अपने एम्प्लॉयर्स के नेम मेंशन करने हैं कि आपके पास आपकी कंपनी में कौन कौन से एम्प्लॉयर्स हैं। नेक्स्ट यहाँ पर आपको कॉलम क्रिएट करना है जिसमें आपका एम्प्लॉय का टाइम इन का रिकॉर्ड होगा। फिर इसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे टाइम आउट का रिकॉर्ड। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके टोटल आवर्स कितने हैं, वो यहाँ पर कैलकुलेट होंगे। और अगर आपकी कंपनी का रूल है कि अगर आप ओवर टाइम भी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं तो वो भी आप निकाल सकते हैं, तो हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम जो है वो काउंट ओवर टाइम का एक कॉलम क्रिएट करते हैं। अब ये क्या चीज़ है ये अभी हमें आगे पता चलेगा। तो मैं यहाँ पर कॉलम के साइज को एडजस्ट कर लेता हूँ उनकी हेडिंग के हिसाब से। और इतना एरिया, जितना एरियाज के ऊपर आपको काम करना है, जितना रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना है उतना ही रिकॉर्ड आप यहाँ पर मेंटेन कर लीजिएगा। तो जितनी मुझे भी फ़िलहाल रिक्वायर्ड है तो मैं यहाँ पर इनिशियली कुछ रिकॉर्ड जो है मेंशन कर लेता हूँ। तो यहाँ हम जो है वो कुछ एम्प्लॉयज़ के नेम ऐड कर देते हैं। तो आप अपने पास से जो भी आपके पास एग्जैक्ट एम्प्लॉय होंगे, जो भी आपको इसके अंदर एंट्री करनी होगी, तो आप यहाँ पर जो है वो प्रॉपर एंट्री कीजिएगा। अब देखें टाइम इन जो होगा वो हमारे पास फिक्स्ड होगा, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया कि 9 o'clock जो है वो टाइम है। तो मैं कुछ इस तरीके का एक फॉर्मेट क्रिएट कर लेता हूँ 9 o'clock का, कि 9 बजे जो है सुबह आपका ऑफिस का टाइम है, ठीक है। तो ये हम इसको करते हैं। अच्छा, ड्रैग ड्रैग करने में देखें यहाँ पर सीक्वेंस बन रही है। तो देखें यहाँ पर, तो हमें यहाँ पर ड्रैग नहीं करना, इसको कॉपी करेंगे और इसी सेल के साथ नीचे तक सिलेक्शन बनानी है, कंट्रोल डी के साथ आप पेस्ट कर देंगे। तो इससे जो है वो आपका सेम टाइम जो है वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अब देखिए टाइम आउट की बात करते हैं ना, तो टाइम आउट जो होगा वो डिफरेंट होगा, हर एम्प्लॉय का जो है वो डिफरेंट टाइम आउट होगा। तो जैसे कि हमने यहाँ पर टाइप कर दिया है कि 6 o'clock, ठीक है। इसको मैं कुछ इस तरीके से फॉर्मेट में लिख लेता हूँ कि ये जो एम्प्लॉय है वो 6, इसका जो टाइम आउट हो रहा है वो कितना है, 6 o'clock। नेक्स्ट जो एम्प्लॉयर है इसका हम यहाँ पर टाइम जो कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा, ये तो मैं अभी फ़िलहाल मैनुअली टाइप कर रहा हूँ। तो जब आप एग्जैक्ट टाइम खुद अपने हिसाब से लिखेंगे तो वो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपको समझाना है, इसलिए जो है मैं यहाँ पर जो है डिफरेंट टाइम्स मेंशन कर रहा हूँ। कोई 6 बजे, कोई 8 बजे, कोई 7 बजे। तो राउंड फिगर के साथ जो हम 7:10 इस तरह भी हम करेंगे। और नेक्स्ट यहाँ पर हम ऐड करते हैं 6:15। और इसके बाद यहाँ पर हम टाइप कर देंगे PM। और फिर आते हैं यहाँ पर, इसके हम टाइप करते हैं 8:30 कर देते हैं इसको। और PM राइट डाउन करेंगे 8:30 के बाद। फिर हम यहाँ पर ऐड करते हैं 7:50। और इसके बाद यहाँ पर हम ऐड करेंगे PM। और सेकंड लास्ट यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं 8 o'clock और PM। और लास्ट वन जो होगा यहाँ हम ऐड करते हैं, इसको हम ऐड करते हैं 7:05। तो ये हमारे पास जो है वो टाइम आउट का डाटा आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ हमने जो है वो इस तरीके से एक मैनुअली जो है वो यहाँ पर एंट्री कर ली है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल आवर्स। तो टोटल आवर्स के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आप इक्वल लगाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। तो पहला काम आपको जो है सेलेक्ट करना है, यहाँ पर जो आपका टाइम आउट वाला सेल है इसको माइनस करेंगे टाइम इन वाले सेल के साथ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर कर देंगे। तो देखिए यहाँ पर जो है वो आपके पास जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो टाइम कैलकुलेट होकर आ चुका है। अब इसको अगर आपने जो है वो सिंपल फॉर्मेट पे सेट करना है, तो अगर आप AM PM इस तरह का फॉर्मेट नहीं शो करना चाह रहे, तो फॉर्मेट सेल को चले जाएंगे और यहाँ से आपको चले जाना है टाइम वाले ऑप्शंस पे। तो टाइम वाले ऑप्शंस पे जाकर भी आप जो है वो इस तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको आवर और मिनट सेलेक्ट करना है। कस्टम पे जाएंगे तो यहाँ पर भी आपके पास डिफरेंट फॉर्मेट्स नज़र आ रहे हैं कि आवर और मिनट सेट करना है, तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो अब इसको फॉर्मूले को ड्रैग करते हैं, जहाँ पर हमने ड्रैग कर दिया तो देखिए यहाँ आपको जो है वो टाइम बता रहा है कि टोटल आवर्स 9 आवर्स बनते हैं आपके। अच्छा, अब ऑफिस की जो टाइमिंग होगी वो हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं कि आपका ऑफिस टाइमिंग जो है वो 9 आवर्स का है, 8 आवर्स का भी हो सकता है। तो यहाँ हम 9 आवर्स कंसिडर कर रहे हैं। तो देखें आप, जिसके टोटल आवर किसी के 9 बन रहे हैं, किसी के 11, किसी के 10, 9, 11, 10, तो इस तरीके से आ रहा है। अब ओवर टाइम कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको इक्वल लगा लेना है,
जो टोटल आवर्स है इसको आपने माइनस करना है। तो यहाँ आपको जो है वो टाइम का फॉर्मूला यूज करना है, टाइम के साथ आप इसको माइनस करेंगे तो आवर्स के अंदर आपको क्या लिखना है, आपने लिखना है 9, क्योंकि आपके जो टोटल ऑफिस टाइमिंग है वो 9 आवर्स के हैं। उसके बाद कॉमा, मिनट्स क्या है, मिनट्स पे कुछ भी नहीं है तो जीरो लगा देंगे। उसके बाद सेकंड्स क्या है, ये भी कुछ नहीं है, जीरो लगा देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और अब आपको कर देना है यहाँ पर एंटर। तो देखिए यहाँ पर जीरो आ रहा है, उसकी वजह ये कि जो आपके टाइम इन और टाइम आउट का जो डिफरेंस आ रहा है कि आपने टोटल आवर्स 9 आवर्स दिए हैं, तो आपके ऑफिस टाइमिंग ही 9 आवर्स है, तो ओवर टाइम तो कुछ बनता नहीं है। तो इसको हम कर देंगे ड्रैग। अब देखिए यहाँ पर देखिए 9 से 8 बजे तक इसकी क्लोजिंग टाइमिंग थी, तो टोटल आवर्स 11 जो 11 आवर्स जो थे वो इनके बन रहे थे, तो ओवर टाइम कितना लग गया, 2 आवर्स, यानी कि 2 घंटे जो है वो एक्स्ट्रा टाइम दिए। इसी तरह यहाँ पर आप देखते हैं 1 घंटा 10 मिनट, यहाँ पर सिर्फ 15 मिनट ओवर टाइम दिए, यहाँ 2.5 घंटे, यहाँ 1 घंटा 50 मिनट, तो हर एक का जो है ओवर टाइम कैलकुलेट होकर आ गया। अब एक कंडीशन हम यहाँ निकालेंगे, कंडीशन वाइज भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला, कि अब जिनके टाइमिंग 1 घंटे से ऊपर होंगे ना उनको हम अपने रिकॉर्ड में रखते हैं। अब जिन्होंने 15 मिनट दिए, 10 मिनट दिए, 5 मिनट दिए, उनको हम अपने रिकॉर्ड में नहीं रखना। तो उसके लिए आपको यहाँ पर इफ कंडीशन फॉर्मूला लगाकर जो है वो आपको यहाँ पर काम करना है। तो लॉजिकल टेस्ट के अंदर आपने टोटल आवर को सिलेक्ट करना है और इसको आप माइनस करेंगे टाइम के फंक्शन के साथ। तो ठीक है, यहाँ पर आप आवर्स की जगह आपको यहाँ पर 9 लिखना है, कॉमा 0 ब्रैकेट क्लोज कर देना है। अब कंडीशन बनानी है ग्रेटर देन इक्वल, कि अब आपने देखा है कि अगर आपके टोटल आवर्स जो है, ठीक है, पहले हम कंडीशन बना रहे हैं यानी कि टोटल आवर्स में से और आपके जो 9 आवर्स की जो ड्यूटी टाइमिंग है, अगर इन दोनों में से माइनस करते हैं एक आंसर आएगा। अगर वो आंसर आपका ग्रेटर होता है या बराबर होता है, किसी इसके बराबर होगा, तो इसके आगे हम दोबारा से टाइम का जो है वो फॉर्मूला लगाएंगे। अब आवर्स के अंदर हम लिखेंगे 1 आवर्स, क्योंकि हमने कंडीशन बनानी कि हमें किसका रिकॉर्ड चाहिए, जिनका 1 घंटे से ऊपर या 1 घंटे तक का जो है ओवर टाइम आता है वो हमारे रिकॉर्ड में आएगा, अदरवाइज उससे कम रिकॉर्ड में नहीं आएगा। उसके बाद हम यहाँ पर लगाते कॉमा 0, उसके बाद हम कर देंगे यहाँ ब्रैकेट क्लोज, कॉमा लगा देंगे। फिर इसके बाद जो है ये हमने ट्रू वैल्यूज जो है लॉजिकल टेस्ट क्रिएट कर लिया। अब ट्रू वैल्यूज के लिए बात कर लेंगे हम यहाँ पर। तो यहाँ पर भी जो आपको क्या काम करना है, आपने दोबारा से टोटल आवर्स को सिलेक्ट करना है, माइनस करना है टाइम के फंक्शन से। तो अब यहाँ पर आपने 9 ही लिखना है, कॉमा 0, इस तरीके से कंडीशन बना लेनी है, ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं, कॉमा, और अब फॉल्स के लिए आपको यहाँ पर 0 लगा के ब्रैकेट क्लोज कर दे रहे हैं। सिंपल फार्मूले को बस समझना है कि किस तरीके से टाइम का फंक्शन काम कर रहा है, लॉजिकल फार्मूला है, बहुत इजी है। तो अब इसको हम करते हैं एंटर। जैसे अब एंटर करते हैं तो देखिए अभी तो हमारे पास 0 आ रहा है। उसकी वजह ये है कि इसने पूरे टोटल आवर्स 9 आवर्स ही किए हैं, तो ओवर टाइम इसके रिकॉर्ड में नहीं है, तो 0 दिखा रहा है। जब फार्मूले को ड्रैग करते हैं तो अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, कुछ इस तरीके से आपके पास जो है वो आंसर आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, फॉर्मेट सेल पे जाकर या कस्टम में जाकर हम इसको चेंज कर लेते हैं, या टाइम में चले आते हैं। आवर मिनट जो होगा वो हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और इसको हम कर देंगे इस तरीके से। देखिए अब यहाँ पर ओवर टाइम 0 दिखा रहा है। अब यहाँ जो है वो 2 घंटे ओवर टाइम यानी एक्स्ट्रा टाइम था, तो देखिए यहाँ पर हमारे रिकॉर्ड में आ रहा है। अब 1 घंटा 10 मिनट 1 घंटे से ऊपर रिकॉर्ड में आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर 15 मिनट दिए हैं, तो 15 मिनट हमने कहा था कि हमें 1 घंटे से कम जितना भी टाइम होगा वो हमें रिकॉर्ड में नहीं रखना। तो देखिए यहाँ 0 दिखा रहा है। 2.5 घंटे ये भी रिकॉर्ड में, 1 घंटा 50 मिनट भी रिकॉर्ड में, 2 घंटे और ये 1 घंटा 5 मिनट। तो जो अगर 1 घंटे से कम होगा, चाहे आधा घंटा भी ऊपर क्यों ना दियो, उसको हमने अपने रिकॉर्ड में नहीं रखा है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको रिकॉर्ड में रखना है तो बस यहीं तक फॉर्मूले को आप अप्लाई करें। अगर आपको नहीं रखना तो इस वाले कॉलम को स्किप कर सकते हैं और आप यहाँ से पूरा अपना टेबल को है बना सकते हैं। तो इस तरीके से एम्प्लॉय की जो है वो टाइमिंग कैलकुलेट की जाती है, जैसे मैंने आपको आज की क्लास में बताया। तो फिलहाल इस क्लास की प्रैक्टिस कीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।